नमस्कार। मैं RS चौहान एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ अपने नई वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, कल के वीडियो में आपको NSC की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया था कि किस तरीके से NSC के पदाधिकारी सरकार से अत्यंत दुखी नजर आ रहे थे और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को पीसफुल आंदोलन के बाद सरकार अगर हमारा काम नहीं करती है तो EPFO के दफ्तरों पर ताला ठोको कार्यक्रम चलाया जाएगा और उसमें जेल भरो आंदोलन होगा, क्योंकि जब हम EPFO कार्यालय पर ताला ठोकेंगे, ताला लगाएंगे तो पुलिस हमें गिरफ्तार अवश्य करेगी। अगर फिर भी सरकार नहीं सुनती है तो आत्मदाह जैसा कदम उठाना पड़ेगा। कमांडर अशोक रावत ने बताया कि सड़ सड़ कर जीने से अच्छा है कि लड़ लड़ कर मर जाएं। सभी पदाधिकारी दुखी थे कि यह कैसी सरकार है जो पिछले 10 वर्षों से बुजुर्गों की नहीं सुन रही है। इतना लंबा आंदोलन करने के बाद भी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। हमारा अपना पैसा होने के बावजूद हमें हमारा ही पैसा नहीं लौटा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा दे दिया, अब वो लौटा नहीं रहे हैं, तो इसमें पेंशनरों की क्या गलती है? पेंशनरों का क्या दोष है? पेंशनरों ने तो नहीं कहा था कि आप हमारा पैसा पूंजीपतियों को दो या उद्योगपतियों को दो, लेकिन पेंशनरों को ही सजा मिल रही है। दोस्तों, मेरे विचार से तो अगर NSC ने कोई बड़ा आंदोलन जैसे सड़क जाम, हाईवे जाम या रेल जाम जैसे आंदोलन किए होते तो इतना समय इस आंदोलन को नहीं लगता, यानी 10 साल नहीं लगते, क्योंकि सड़क और रेल सरकार की रीढ़ है। जिस तरह से आंदोलन NSC कर रही है, इससे सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ता। जब 5 अगस्त को जंतर मंतर पर EPS से जुड़े पेंशनर आंदोलन करेंगे, वहीं जानकारी के अनुसार भारतीय मजदूर संघ भी EPS 95 के समर्थन में अगस्त के महीने में ही देशव्यापी आंदोलन चलाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारतीय मजदूर संघ BMS NSC के कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है और NSC ने EPS 95 पेंशन की बढ़ोतरी, DA और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर और मजदूरों की कुछ और मांगों को लेकर अगस्त के महीने में ही आंदोलन करने का ऐलान किया है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देता हूं, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। भारतीय मजदूर संघ यानी BMS, आप सभी जानते हैं कि यह संगठन RSS से जुड़ा हुआ है, यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि भारतीय मजदूर संघ के जब भी बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें केंद्र सरकार से जुड़े बड़े बड़े मंत्री जाते हैं और लगातार मंच का संचालन भी करते हुए दिखाई देते हैं। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि भारतीय मजदूर संघ का महासम्मेलन उड़ीसा में चल रहा था। उसमें केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी आए हुए थे और EPS 95 से जुड़े पेंशनरों के लिए उन्होंने बड़ी बातें कही थीं, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उस पर अभी तक अमल नहीं हो सका है। तो दोस्तों, भारतीय मजदूर संघ ने ऐलान किया है कि 17 अगस्त 2026 को मजदूरों की मांगों को लेकर तथा EPS 95 पेंशनरों के समर्थन में देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि BMS हमारे साथ आ गया है और अब NSC और BMS मिलकर के अगर लड़ाई करेंगे तो हो सकता है कि सरकार अब सुन ले, क्योंकि BMS भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा हुआ संगठन है और जब वो आंदोलन करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके मंत्रियों को, इस सरकार के मंत्रियों को सुनना ही पड़ेगा।
इसमें भारतीय मजदूर संघ ने EPS 95 की न्यूनतम पेंशन 7,500 तथा महंगाई भत्ता जोड़कर देने एवं दोनों पति पत्नी को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की मांग को लेकर 17 अगस्त 2026 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का नोटिस सरकार को दिया है। कर्मचारी एवं मेहनतकश समाज के न्यायोचित अधिकारों और मांगों के समर्थन में भारतीय मजदूर संघ 17 अगस्त 2026 को देश भर के सभी जिला मुख्यालयों व तहसील स्तर पर तहसील कार्यालयों पर आंदोलन किया जाएगा। प्रमुख मांगें उन्होंने जो रखी हैं वो इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 30,000 होनी चाहिए मासिक। ESIC वेतन सीमा 21,000 से बढ़ाकर 42,000 होनी चाहिए। EPS 95 पेंशन न्यूनतम 7,500 होनी चाहिए तथा इसमें महंगाई भत्ता जोड़कर दिया जाना चाहिए। चिकित्सा सुविधा दोनों पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी देनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा खर्चा चिकित्सा सुविधा पर ही होता है, चिकित्सा में ही होता है। उसके बाद EPS वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 30,000 करनी चाहिए। बोनस की गणना सीमा 7,000 से बढ़ाकर 18,000 होनी चाहिए। योजना कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाए। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए। श्रम कानूनों के मजदूर विरोधी प्रावधान समाप्त किए जाएं। 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू की जाए। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 40 लाख की जाए। LIC विकास अधिकारियों की सेवा सुरक्षित और सुनिश्चित की जाए। श्रमिक एकता और अधिकारों की रक्षा के लिए 17 अगस्त 2026 से अधिक मजदूरों और श्रमिकों को तथा कर्मचारियों तथा EPS 95 पेंशनरों को कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की गई है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ। मजदूर, EPS 95 के पेंशनर और EPS के उद्योगों में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो LIC के लोग और दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग, औद्योगिक कर्मचारी, सभी को इसमें शामिल होने का आह्वान किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें शामिल हों। दोस्तों, अब भारतीय मजदूर संघ EPS 95 पेंशनरों के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है। यह बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर है जो आपको आपके साथ साझा करना ज़रूरी था। अब इंटक तथा अन्य यूनियनों से भी उम्मीद है कि वो EPS 95 पेंशनरों का समर्थन तो करते हैं, लेकिन अगर BMS की तरह खुलकर सामने आ जाएं और NAC के साथ कंधे से कंधा मिला करके आंदोलन में भाग लें तो हो सकता है कि सरकार पर ज़्यादा दबाव बनाया जा सकेगा और सरकार इसके लिए पेंशन वृद्धि के लिए शायद तैयार हो जाए। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी कि BMS अब NAC के साथ शामिल हो गया है और 17 अगस्त को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने जा रहा है देश भर में, पूरे देश में, जिसमें EPS 95 पेंशनरों की मांगें भी शामिल हैं। तो देखिए सरकार अब इनकी भी सुनती है या नहीं सुनती है, क्योंकि NAC की तो इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दे रही है सरकार। आज 5 अगस्त है और आज EPS 95 पेंशनरों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। उसकी वीडियो भी आपके लिए डालूंगा। पहले ये खबर बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इसको आपको देना उसे समझा। तो और भी कोई खबर आएगी मैं आपके साथ अवश्य साझा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।